राजस्थान में जैसे नागौर की बात करूँ या बाड़मेर की बात करूँ या जहाँ का कल्चर है, ये पुष्कर में जैसे पुष्कर मेला है, वैसे नागौर का पशु मेला है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो लोगों की नज़र में आज तक है ही नहीं। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े जो त्योहार होते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई। क्या अगला टारगेट है आपका? जैसे अभी मैं कुछ टाइम में जैसे कुछ 4-5 इंटरनेशनल ट्रिप करूँगा, जैसे जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया। तो वहाँ जाकर मैं भारत का कल्चर है वो वहाँ बताऊँगा। कि मैंने टेंट लगाया था बर्फ़ के अंदर और रात को सो गया और सब सुबह उठ के देखा तो मेरे चारों तरफ मादा भालू और बच्चे के निशान थे पंजों के। तो ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग के कैंपेन देखो अपना देश के ब्रांड एम्बेसडर जयपुर के विशाल यादव को बनाया गया है और विशाल यादव खुद हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? काफ़ी काम भी है और काफ़ी चुनौतियाँ भी है और मज़ा भी आ रहा है। क्या मानते हैं कि आप देश के सामने, दुनिया के सामने क्या एक्सप्लोर करने वाले हो? सबसे पहले तो मैं बहुत खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि भारत में इतने क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स होने के बावजूद मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं पूरी दुनिया के सामने देश के कल्चर, टूरिज़्म को रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। और लगता है कि जैसे मैं इसके शायद काबिल नहीं हूँ, लेकिन जब आपको कुछ दायित्व मिलता है, तो उसके मिलने के बाद में पता लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें सही की जा सकती है और वो सही होती रहती है। लेकिन कई चीज़ें सामने आती है कि देश दुनिया में आप जब घूमते हो, उन चीज़ों को आप प्रमोट करते हो। आपको क्या लगता है कि देश में ऐसी कई चीज़ें हैं जिस तक लोग पर्यटन पहुँचे नहीं आप? देश में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं साउथ नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, नागालैंड, मिज़ोरम या केरला की बात करूँ, कश्मीर में बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अभी-अभी नया फेमस हुआ है, और अपने राजस्थान में जैसे नागौर की बात करूँ या बाड़मेर की बात करूँ या जहाँ का कल्चर है, ये पुष्कर में जैसे पुष्कर मेला है, वैसे नागौर का पशु मेला है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो लोगों की नज़र में आज तक है ही नहीं। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े जो त्योहार होते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, उन्हीं को कवरेज करते हैं बस। जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, रूट चीज़ों में क्या हो रहा है, वो चीज़ कोई देखते नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से हम ऐसे चीज़ों को भी देखते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। क्या अगला टारगेट है आपका? जैसे अभी मैं कुछ टाइम में जैसे कुछ 4-5 इंटरनेशनल ट्रिप करूँगा, जैसे जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया। तो वहाँ जाकर मैं भारत का कल्चर है वो वहाँ बताऊँगा कि किस तरीके से भारत दूसरे देशों को देखता है और दूसरे देश भारत में क्या देख सकते हैं, किस तरीके का ये कल्चर है, हर स्टेट्स के अंदर, हर गाँवों के अंदर वो देख सकते हैं। और वहाँ जो देखूँगा मैं वहाँ का नया एक्सपीरियंस करूँगा, वहाँ जो कुछ अच्छा लगेगा वो यहाँ आकर बताऊँगा मैं वीडियोज़ के थ्रू, बातों के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू। लेकिन कई चीज़ें ऐसी सामने आती है जहाँ पर पर्यटन घूमने के लिए जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। उस जगह के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो क्या पर्यटन विभाग इसको लेकर पहल करने जा रहा है? सबसे पहले पर्यटन विभाग अभी जो एविएशन मिनिस्टर है यहाँ इंडिया के, उन्होंने सब लोग फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल कर सके, जहाँ रीच नहीं है वहाँ फ्लाइट के थ्रू पहुँच सके, कम टाइम में एक्सप्लोर करके आ सके, इसलिए उन्होंने सस्ता किराया किया है। और नए-नए गाइडलाइंस लेके आए हैं, एक कम्युनिटी बनाई है गाइड्स की, कि पूरी नॉलेज के साथ में, कि अगर बाहर के लोग आते हैं या कुछ जैसे डोमेस्टिक लोग भी भारत अंदर के लोग भी होते हैं, तो उनको आप गाइड करो अच्छे से, नॉलेज दो। और जितनी गाइडलाइंस है कि एक मतलब निश्चित रूप से तय पैसे रखे हैं कि जैसे ₹500 हो गए या ₹1000 हो गए, कि यही लिमिट है, इस लिमिट की इससे ज़्यादा आप किराया नहीं ले सकते। तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा लोगों को। आप मानते हैं कि कई देश में ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाते हो, जिस कल्चर को आप प्रमोट करना चाहते हो, वहाँ पर बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी हैं? हाँ, जैसे नागालैंड की बात करूँ मैं, तो नागालैंड में अभी भी 6-7 साल पुरानी एक ट्राइबल है, जो जिसका लास्ट फैमिली बची है। वहाँ पर पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर शाम को 5 बजे बाद में गाँव के अंदर एंट्री अलाउ नहीं है। हुँ। अगर उसके बाद में आप अंदर एंट्री करते हो और आपके साथ कुछ गलत होता है, तो उसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होगी। क्योंकि वहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि वहाँ की जो कल्चर है अंदर का, या वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो बाहर के लोगों को पता लगे। वो अभी भी सोचते हैं कि हमारी दुनिया बस यही है, बाहर की दुनिया से अलग रहना चाहते हैं। तो ये ऐसे मुश्किल होती है। और जैसे हम जैसे हिमाचल या कश्मीर में बात करें, तो वहाँ पे भी कुछ कल्चर को देखने के लिए, जैसे लोकल गाँव तक पहुँचने के लिए 7-7 8-8 किलोमीटर, कभी-कभी 2-2 3-3 दिन ट्रैक करना पड़ता है। खाने की चुनौती होती है, पानी पीने की, कई बार तो जंगली जानवरों की, जैसे एक बार हुआ था मेरे साथ में कि मैंने टेंट लगाया था बर्फ़ के अंदर
और रात को सो गया और सब सुबह उठ के देखा तो मेरे चारों तरफ मादा भालू और बच्चे के निशान थे पंजों के। तो ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें जान भी जोखिम में आ जाती है। हर कोई घूमने के लिए हर जगह जाता है और उस चीज़ को एक्सप्लोर करता है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि वो जिस जगह जाता है, घूम के वहाँ से जिस जगह से चला जाता है, उसके बाद उस जगह को बदनाम भी किया जाता है वीडियो के थ्रू कि ये जगह जो है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। ये चीज़ें जैसा मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में है। हर जगह आप अच्छा ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर जगह मतलब 100% अच्छे लोग हैं। जहाँ पॉज़िटिव है वहाँ नेगेटिव चीज़ें भी होती है। लेकिन बस ये है कि अगर मैं मेरी बात करूँ, सपोज़ करो कि मैं जयपुर गया। अब जयपुर में जाके किसी भी जैसे टूरिस्ट प्लेस है आमेर है, आमेर में अगर मैं किसी के साथ कुछ कहा-सुनी होती है, तो मैं अगर उस चीज़ को नकारात्मक दिखाऊँगा तो मैं उससे लड़ाई करूँगा। और 5 लोगों के आगे बताऊँगा कि उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे-ऐसे किया एक्स, वाई, ज़ेड गलत काम किया। अगर उसी चीज़ को मैं प्यार से वहीं सँभाल लूँगा और सॉर्ट आउट कर लूँगा, तो वो नकारात्मक चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये मतलब लोगों की मैच्योरिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि आप किस नज़रिए से, किस तरीके से देखते हो। बाहर के टूरिस्टों के साथ ऐसा हो जाता है अधिकतर, जैसे लोग उनसे कुछ कम चीज़ों के ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। कुछ जहाँ सपोज़ करो उनको जयपुर जाने के लिए 130 किलोमीटर का एरिया कवर करना है, 2 दिन में घूमना है। कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसको 5 दिन में कवर करवा देते हैं। तो ये चीज़ें गलत होती है भारत के मतलब बाहर के टूरिस्टों के साथ में। आप भारत के टूरिस्ट को आप प्रेज़ेंट करने जा रहे हो दुनिया के सामने और लेकिन जिस जगह से आप जुड़े हो, वो राजस्थान की मरुधरा है, जिसका इतिहास कण-कण में लिखा जाता है, माना जाता है। आप क्या जब दूसरी जगह जाते हो, तो राजस्थान के तौर पर क्या थॉट रहता है लोगों के मन में वहाँ के स्थानीय बासिंदों का? जैसे मुझे अधिकतर लोग हिमालय वाला के नाम से जानते हैं कि मैं अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं ओनली हिमालयाज़ को रिप्रेज़ेंट किया हूँ। हिमालयाज़ के रीजन में जो भी जैसे स्टेट आते हैं, जगह आती है, गाँव आते हैं, उनको लोगों तक दिखाता हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं राजस्थान में जयपुर से ही बिलॉन्ग करता हूँ। और जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नॉर्वे के अंदर, जापान में भी है। वो लोग कहते हैं कि यार राजस्थान का जो कल्चर है, जैसे वो कहते हैं कि अतिथि देवो भव है, पूरे भारत का कहते हैं ऐसा, वो राजस्थान में देखने को मिलता है हमें। वहाँ का खाना, वो दाल-बाटी चूरमा, वो बहुत फ़ेमस है पूरे वर्ल्ड में। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फ़ेमस है ये। और बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, इसकी रेसिपी सीखते हैं कैसे बनता है और वहाँ जाके वो बिज़नेस कर रहे हैं। मतलब राजस्थान के कल्चर को, फूड को एक्सेप्ट करके बाहर के लोग बाहर जाके बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये एप्रिसिएशन भी है और अच्छा भी लगता है कि यार ऐसा कुछ है। और यहाँ के जैसे कहते हैं कि अगर संगीत में जाऊँ तो मांड गायकी है राजस्थान की, वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स जहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, वहाँ राजस्थान के लोकल जो ये गायक है, जो मांड गायकी करते हैं, अपने जैसलमेर के हो गए, बाड़मेर के हो गए, फ़ोक जो गाना गाते हैं, वो वहाँ लोग कर रहे हैं। तो ये मज़ा आ रहा है कि हाँ, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ तो खुशी होती है ये चीज़ देखकर भी। कई जगह आप दुनिया में आप घूम चुके हो और आगे कौन-कौन सी जो कंट्रीज़ है जिसको आप कवर करना चाहते हैं, जिसके कल्चर को आप प्रमोट करना चाह रहे हो? जैसे अभी मैं दिसंबर स्टार्टिंग के अंदर मैं जाऊँगा फ़िलीपींस, फिर जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ की लिस्ट है। वहाँ जाकर मैं वहाँ के कल्चर को भी प्रमोट करूँगा और साथ-साथ मैं भारत के कल्चर को भी प्रमोट करूँगा कि कैसे दोनों कल्चर या के लोग जो होते हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, आपस में कैसे काम कर सकते हैं, कैसे एक-दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, टूरिज़्म भी दिखा सकते हैं और बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं थाईलैंड गया था, तो थाईलैंड टूरिज़्म ने मुझे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दी थी कि वहाँ के लोगों को इंडिया में कैसे काम मिल सकता है और इंडिया के लोगों को थाईलैंड में कैसे काम मिल सकता है। तो ये इन सब चीज़ों पे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अगर इसमें सपोर्ट मिलेगा तो वो करने करने वाला हूँ और खुद से तो करूँगा ही। जैसे पर्यटन के साथ-साथ में आपसी देशों के रिश्ते भी मज़बूत होंगे। ये तो पर्यटन ही सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट कह सकते हैं या मुद्दा कह सकते हैं जो किसी भी देश में रिश्तों को मजबूत बनाता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी सर ने नॉर्वे क्या यूरोप गए थे, तो यूरोप में जैसे वीज़ा में काफ़ी चीज़ें जो बहुत कठिन थी, वो ईज़ी हो गई है। अब इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकता है, तो इससे क्या है कि जहाँ लोग डर रहे थे कि यार वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा कैंसल हो जाएगा तो उस कंट्री में मैं कैसे जाऊँगा? तो वो ये जो चीज़ होती है, ये चुनौती अब लोग फेस नहीं करें इस चीज़ को। तो ईज़िली वहाँ लोग जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और घूम के आ सकते हैं। जैसे थाईलैंड वीज़ा फ्री है, इंडोनेशिया वीज़ा फ्री है, मलेशिया ऑन अराइवल है और बहुत सारी कंट्रीज़ है जो 2 से 3 दिन में वीज़ा दे रही है आपको। जापान पहले बहुत मुश्किल लगता था, अब 5-6 दिन में जापान का वीज़ा बहुत ईज़िली आ जाता है। तो वीज़ा
जो फ्री हुई ना, तो उससे लोग टूरिज्म बढ़ रहा है वहाँ पर, और लोगों को अच्छा लग रहा है नए लोगों से मिलना, और टूरिज्म तो बढ़ ही रहा है। ज़्यादातर चीज़ें ये भी देखी जाती हैं कि क्या आजकल नया ट्रेंड चला है सोशल मीडिया का। इन्फ्लुएंसर हर कोई बनना चाहता है और जिस जग चीज़ से आप निकल कर आज जिस जगह आप मुकाम पर पहुँचे हो, बड़ा रास्ता अभी भी है, चुनौतियाँ बड़ी भी हैं। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनने की ओर चल रहा है, क्यों? क्या सिर्फ़ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बना देना, लाखों रीच तक पहुँच जाना और उससे ₹2 इनकम कमा देना वहीं तक सीमित है? ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है काफ़ी टाइम से कि आजकल जो यूथ है, इवन जो पब्लिक सर्वेंट में है और गवर्नमेंट सर्वेंट में है, वो लोग भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर फेमस होएँ, लोग उनको जानें, उनके साथ सेल्फी लें। ये एक बड़ा क्रेज़ है सेल्फी लेने वाला कि इतने फेमस हो कि लोग सेल्फी लें और पैसा कमाएँ, फेमस होना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। अगर आपके कोई ऑक्यूपेशन में हो, सपोज़ करो कि आप कोई क्रिकेटर हो या फुटबॉल खेलते हो, बॉक्सिंग खेलते हो या एक्स वाई जेड जो भी नौकरी कर रहे हो, तो वो करते रहो। सोशल मीडिया चलाना है तो अलग से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे सोशल मीडिया रन करो, लेकिन उसके लिए अपना जॉब मत छोड़ो, अपना पैशन मत छोड़ो। अगर अगर मैं किसी कोई टेक्निकल कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं उस जॉब को तब तक नहीं छोड़ूँगा, जब तक कि उससे ज़्यादा पैसा मैं सोशल मीडिया से पर मंथ इनकम जनरेट ना कर सकूँ। अगर मेरी 1 लाख सैलरी है, मैं किसी कंपनी से कमा रहा हूँ, तो जब तक मैं 1.5 लाख सोशल मीडिया से नहीं कमाऊँगा, तब तक मैं उस कंपनी को नहीं छोड़ूँगा मैं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बस सोशल मीडिया पाने के लिए नौकरी सब छोड़ रहे हैं, उससे बेरोज़गारी भी आ रही है और सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है और बस फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी काम से, इंस्पायर हो और अपने काम में जहाँ उनको मजबूती है, जहाँ उनके महारत है। हाँ, महारत हासिल है, उसमें और अच्छा करें वो। लेकिन आपके ब्रांड एम्बेसडर बनने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को इस कैंपेन का जब लॉन्चिंग की थी और 8 मार्च को जब आपको वहाँ पर बुलावा आया था, तो आप नहीं जा पाए, क्यों? अ, 8 मार्च को मेरे साथ में काफ़ी और भी इन्फ्लुएंसर थे इंडिया के टॉप जो कह सकते हैं अराउंड 200 से 300 पूरे इंडिया से लोग चुने गए थे। तो उन लोगों का एक मीटअप हुआ था सर नरेंद्र मोदी के साथ में। तो उसमें कह सकते हैं कि जैसे उसी दिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा वो दिन था वो कि जैसे शादी का है वो लग्न था मेरा उस दिन और उसके शादी के जस्ट 2 दिन बाद में फिर मुझे ये टूरिज़्म एम्बेसडर बनने का नोटिफ़िकेशन मिला। एक ईमेल आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से कि आपको इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है, बाकी 9 लोगों के साथ में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अगर मैं उस इवेंट में नहीं जा पाया, सर से नहीं मिल पाया, तो कम से कम ये ओहदा तो मिला मुझे इतने लोगों में से, तो खुशी होती है। थोड़ा मन में ये भी था कि शादी का लगन 2 दिन आगे-पीछे हो जाता या बुलावा 1-2 दिन पहले आ जाते, तो प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाता। हाँ, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी कोई भी नहीं खोना चाहता है। सबके मन में रहता है कि यार देश जो आदमी जो इंसान पूरी दुनिया के सामने देश को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उससे कौन नहीं मिलना चाहेगा? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, हर जगह कुछ सही होता है तो कुछ गलत भी होता है। लेकिन आप किसी भी इंसान से क्या अच्छाई सीख सकते हो? वो उस अच्छाई सीखने के लिए हम हर इंसान से मिलना चाहते हैं। मैं सर नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता हूँ। जैसे कुछ मीटिंग्स में हमें ये वाइस प्रेसिडेंट सर से उनको सुनने का मौका मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से को सुनने का मौका मिला, अपने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के जो मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो उनको सुनने का मौका मिला। तो बस यही चाहते हैं कि अब इसी तरह सर नरेंद्र मोदी जी को भी सुनने का मौका मिले, उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। ये पहल आप पर्यटन विभाग की अच्छी मान सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर है उनको इस ये प्लेटफ़ॉर्म पर देकर इसके साथ-साथ देश के और जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके देश दुनिया में। इसको मैं अच्छा मानता हूँ। अच्छे इन टर्म्स में मानता हूँ कि जितने भी टूरिज़्म प्लेसेस हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है या कोई भी प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन रन करती है, वहाँ पे क्या गलत हो रहा है वो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुँचा सकते हैं। कोई भी जैसे स्पिरिचुअल प्लेसेस हो गया या कोई भी जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वहाँ पे क्या गलत हो रहा है? अब मिनिस्टर तो वहाँ आएँगे नहीं, अगर वहाँ के कुछ लोकल लोग होंगे, हो सकता है कि कुछ करप्शन के कारण आगे तक बात नहीं पहुँचाए। तो हम जैसे लोग इस बातों को ऊपर तक पहुँचाएँगे। इनका एक पोर्टल भी है, वहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो हम वहाँ फीडबैक के थ्रू अपलोड कर सकते हैं और जितनी भी अच्छी चीज़ें इंडिया में देखने को मिली, उन सब की लिस्ट है वहाँ पर, सही चीज़ों की, सारी प्लेसेस की। जो भी अच्छी चीज़ आपको दिखती है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ कुछ गलत लगता है, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो और एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के पोर्टल के ऊपर। उस सर्टिफिकेट को आप रख लो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप ईमेल कर सकते हो या उस सर्टिफिकेट के थ्रू, उस पोर्टल के थ्रू भी बता सकते हो कि यहाँ पे हमने ये चीज़ गलत देखी, इन चीज़ों में ये सुधार होना चाहिए। इवन हम और मेरे साथ जो भी लोग बाकी लोग भी हैं, वो सब लोग यही काम कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया विशाल यादव, जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं और साथ साथ चलते फिरते घूमते देश दुनिया की सैर करते राजस्थान के, भारत के कल्चर को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो चीज़ आपने नहीं देखी वो अब आकर देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।